students, today we are going to learn about the 8th chapter, which is useful and the harmful microorganism. As we know, in our day-to-day life there are some microorganisms which are useful, okay, and which are some microorganisms which are harmful, which some microbes which are harmful. So in this chapter basically we are learned that which microbes is harmful and which microbes is useful. There are two division in this chapter, that which is harmful and which is useful. Okay, in this chapter we will going to learn about which microorganisms is harmful and which organisms is useful. Okay, so basically before going to start these chapters, we should have to learn some name of the microbes, that is some example like useful microbes, which is lactobacilli. The name is lactobacilli. It is used in day-to-day life, which is useful to ourselves. And second one is harmful. The harmful microorganisms, its name is Clostridium. It is harmful for the human beings. Clostridium, it is harmful for the human beings, and lactobacillus is useful for the human beings. As we consider the two microbes and यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. जैसे कि एक नाम हमने दिया है लैक्टोबैसिली. क्या दिया है? लैक्टोबैसिली. लैक्टोबैसिली क्या होता है, किस में यूज़ होता है, हम पढ़ेंगे. जैसे कि लैक्टोबैसिलिक यूज़ होता है जैसे कर्ड है ना, कर्ड को कन्वर्ट किया जाता है. पहले मिल्क से कर्ड बनता है ना, मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है. डायरेक्टली हमको कर्ड मिलता है क्या? नो, वी विल नॉट फाइंड डायरेक्टली कर्ड इन आवर लाइफ, है ना. कर्ड डायरेक्टली नहीं मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलता है? मिल्क. देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. ओके, बाय विच प्रोसेस वी विल कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड? बाय फर्मेंटेशन. विच मेथड? हम उसको फर्मेंटेड करते हैं, है ना, हम उसको फर्मेंटेड करते हैं. और कुछ ऐसे फर्मेंटेड फूड हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड फूड फॉर एग्जांपल इडली, सेकेंड वन ढोकला, है ना. ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, फूड्स आइटम, दैट वी कन्वर्टेड इनटू फर्मेंटेड मेथड. ओके, just like milk converted into curd. By which process it will converted? By lactobacilli. Which converted? Lactobacilli. Lactobacillic microbes converted milk into curd, which is useful to us. ये क्या होता है हमारे लिए? यूजफुल. ओके, हमारे लिए क्या होता है? यूजफुल होता है. ऐसे ही इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स. हम लिविंग स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो लिविंग स्प्रिंग्स में माइक्रोब्स भी आते हैं. ओके, क्या आते हैं? माइक्रोब्स भी आते हैं. इन आर लिविंग थिंग माइक्रोब्स ऑल्सो कंसिडर्ड ओवर देयर. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द यूजफुल एंड द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बिफोर गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम. So first of all, useful microorganism. First topic is useful microorganism. The first topic is useful microorganism. The first microbe is lactobacilli. The first microbe is lactobacilli. लैक्टोबैसिली किसके लिए यूज़ होता है? जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर हम किसी भी दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, वी कैन टेक सम एग्जांपल एज वी विल कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. बाय विच माइक्रोब्स इज प्रेजेंट इन द कर्ड? कौन से माइक्रोब्स दही के अंदर प्रेजेंट होते हैं? विच इज लैक्टोबैसिली, नन अनदर देन लैक्टोबैसिली. ओके, द लैक्टोबैसिलिक माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द कर्ड. In this, which is converted milk into curd. Okay, then some experiment is there for you.
some experiment is there for you, just like smear a drop of fresh buttermilk on a glass. कुछ बटर मिल्क आपको एक ग्लास में लेना है. ग्लास स्लाइड में एक ग्लास स्लाइड होता है आपके उधर, ग्लास का कांच का ग्लास साइड होता है, उसमें आपको कुछ बटर मिल्क के ड्रॉप्स लेने हैं. देन स्टेन इट विथ मिथिलिन ब्लू. उसको क्या करना है, स्टेन करना है. स्टेन मीन्स उसमें कुछ ड्रॉप्स डालने हैं. किसके ड्रॉप्स डालना है, मिथिलिन के. किसके ड्रॉप डालना है, मिथिलिन के. ओके पहले क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसके अंदर क्या डालना है, फ्रेश बटर मिल्क डालना है. ओके देन क्या करना है, उसको स्टेन मतलब उसके अंदर मिथिलिन ब्लू डालना है. क्या डालना है, मिथिलिन ब्लू. ओके देन पुट अ कवर स्लिप. फिर उसके ऊपर क्या डालना है आपको, कवर स्लिप. ओके कवर स्लिप एक छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है जो उस कांच के ऊपर डाला जाता है, उसको बोलते हैं कवर स्लिप. ओके देन observe the smear under a 10x objectives of a compound microscope and then with the more powerful 60x objective. अभी आपको क्या करना है, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है, आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. कौन से माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. किसके अंदर देखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके किस में डाल के देखना है, 10x पे. एक माइक्रोस्कोप होता है, उसका प्रोसीजर होता है घुमाने का, जिसके अंदर 10x होता है, 60x होता है, 5x होता है. ओके तो हम उसको किसके अंदर देखेंगे, 10x के अंदर. ओके देन नेक्स्ट, डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप. आपको उसके अंदर क्या दिखेगा, एक ब्लू रॉड शेप. क्या दिखेगा, ब्लू रॉड शेप. वो क्या रहेगा, ये ब्लू रॉड शेप आपका, वो ब्लू रॉड शेप आपका क्या होगा, कुछ नहीं, क्या होगा आपका वो लैक्टोबैसिली. क्या होगा, लैक्टोबैसिली. समझ में आ गया, ये आपका होगा माइक्रोब्स. इट्स नथिंग बट माइक्रोब्स. विच माइक्रोब्स, लैक्टोबैसिली. ओके इट इज प्रेजेंट इन द रॉड शेप. कैसे शेप में आपको होगा वो, रॉड शेप. इट इज प्रेजेंट इन द रॉड शेप. ओके मूविंग अराउंड, दे आर द लैक्टोबैसिली, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. कैसा, क्या रहता है वो, बैक्टीरिया. क्या रहता है, बैक्टीरिया. क्या रहता है वो रॉड शेप, बैक्टीरिया. ओके क्या रहता है, बैक्टीरिया. ओके नेक्स्ट वन, दे आर द माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन द शेप. माइन्यूट रहता है, कैसा रहता है, माइन्यूट. माइन्यूट मीन्स छोटा. क्या कैसा रहता है, छोटा. माइन्यूट मीन्स छोटा. वो कैसा रहता है साइज में, माइन्यूट. माइन्यूट मतलब काफ़ी स्मॉल रहता है वो, जो हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है. हमारे नेकेड आई से वो लैक्टोबैसिलिक बैक्टीरिया हमको नहीं दिखता है, नेकेड आई से नहीं दिखता है. अब नेकेड आई क्या होता है, नेकेड आई मीन्स हमारे खुले आँखों से, जो हम अपने खुले आँख होते हैं ना हमारे नॉर्मली, उससे वो नहीं दिखता है. दे कांट सी विथ अवर नेकेड आई. इफ यू वांट टू लाइक टू सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की मदद से आपको उसको देखना होगा. आपको अपने नेकेड आई से वो नहीं दिखेगा, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. ओके क्योंकि वो कैसे होते हैं नेचर में, काफ़ी माइन्यूट. कैसे होते हैं, काफ़ी माइन्यूट. ओके अंडरस्टूड. नेक्स्ट गोइंग फर्दर, लैक्टोबैसिलिक आर एनारोबिक बैक्टीरिया. दे कांट प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन. अभी एनारोबिक नेचर मीन्स, एनारोबिक क्या होता है, द वर्ड एनारोबिक मीन्स, एनारोबिक क्या होता है, एनारोबिक मीन्स क्या होता है, एनारोबिक मीन्स द लिविंग थिंग्स, द लिविंग थिंग्स which cannot produce their own food, cannot produce their own food. वो अपनी मदद से अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. ओके उनको किसी न किसी की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं एनारोबिक. क्या बोलते हैं, एनारोबिक. ओके क्या बोला जाता है उनको, एनारोबिक. ओके वो लिविंग थिंग्स
विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, खुद के मदद से खाना नहीं बना सकती, उनको बोला जाता है एनारोबिक। ओके, वैसे ही लैक्टोबैसिलिक भी होते हैं जो अपनी मदद से खाना नहीं बना सकते, दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। उनको खाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन। जैसे हमें जीने के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वाटर एक्सेट्रा। ऑल्सो द माइक्रोब्स ऑल्सो वांट, द माइक्रोब्स ऑल्सो नीड टू लिव ऑक्सीजन। क्या चाहिए उनको? ऑक्सीजन। ओके, विदाउट ऑक्सीजन दे कांट लिव इन द नेचर। ऑक्सीजन उनके लिए नेसेसरी है। किसके मदद के बिना नहीं रह सकते? ऑक्सीजन की मदद की वजह से। ओके, नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलिक कन्वर्ट्स लैक्टोज। अभी सेकेंड थिंग आपका क्या रहेगा कि लैक्टोबैसिलिक क्या करता है? लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टोज में। द लैक्टोबैसिलिक कन्वर्ट्स इनटू द लैक्टोज, द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। और जो भी दूध में शुगर होता है, जो भी दूध में शुगर होता है वो किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड्स। किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। अंडरस्टूड? पहले माइक्रोब्स किसके बगैर नहीं रह सकते? ऑक्सीजन के बगैर। और लैक्टोबैसिलिक किस में कन्वर्ट करेगा अपने आप को? लैक्टोज में। और उसके बाद दूध में जो शुगर रहेगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नथिंग बट फर्मेंटेशन। द होल प्रोसेस इज नथिंग बट फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था, जैसे कि हमारे इडली जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे खाते हैं, इडली हो गया, है ना, ढोकला हो गया। अंडरस्टूड? दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मेंटेशन। इट्स नथिंग बट फर्मेंटेशन। ओके, जो फर्मेंटेड करके हम बनाते हैं, ये रेडीमेड नहीं मिलता है हमें, हम उसको वी हैव टू बी फर्मेंटेड फॉर ईटिंग। ओके, हमें खाने के लिए उनको फर्मेंटेड के लिए बनाना पड़ता है। अंडरस्टूड दैट मच? नेक्स्ट प्रोसेस, एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस। अभी आपको पता है हर चीज़ का पीएच वैल्यू होता है। हर चीज़ का क्या होता है? पीएच वैल्यू। हमारा भी पीएच वैल्यू होता है। अंडरस्टूड? पीएच वैल्यू हर किसी का होता है। द पीएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 7 एंड 7 to 14। 0 to 7 क्या होता है? एसिड। 0 to 7 क्या होता है? एसिड। एंड बिटवीन 7 to 14 क्या होता है? बेस। वैसे ही मिल्क का भी क्या होता है? पीएच वैल्यू। क्या होता है? पीएच वैल्यू। अंडरस्टूड? जब फर्मेंट होता है मिल्क, जब फर्मेंट होता है क्या होता है? फर्मेंट। मिल्क क्या होता है? फर्मेंट जब होता है। द मिल्क व्हेन फर्मेंटेड द पीएच वैल्यू ऑफ दिस, पीएच वैल्यू क्या होता है उसका? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स जब भी मिल्क फर्मेंट होगा, जब भी कर्ड बनेगा, मतलब दही बनेगा, तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इज कॉजिंग अ कोगुलेशन ऑफ मिल्क। क्या हो जाएगा? कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। क्या होगा? कोगुलेशन। आप मुझे कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेट मतलब जमा होना। क्या होना? एक तरीके से जमा होना, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। कभी कभी देखो हमारा किसी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आफ्टर अ टाइम उसका ब्लड फ्लोइंग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि ब्लड कोगुलेट हो गया। ब्लड क्या हो गया? जमा हो गया। क्या हो गया? जमा। वैसे दूध भी क्या हो जाता है? जब दूध लिक्विड होता है एट अ टाइम के बाद जब उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोगुलेट। और द कोगुलेशन प्रोसेस इज नथिंग बट क्या बन जाता है? वो कर्ड। क्या बन जाता है? कर्ड। समझ में आया? यही है मिल्क का कोगुलेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड दैट मच? द this milk protein is separated from the constituents of the milk. This is what happens when the milk changes into yogurt. ऐसे ही इसी यही सब प्रोसेस में क्या होता है? मिल्क किस में कन्वर्ट होता है? योगर्ट में। किस में कन्वर्ट होता है? योगर्ट। योगर्ट इज नथिंग बट कर्ड। योगर्ट इज नथिंग बट कर्ड। कर्ड क्या होता है? दही। योगर्ट क्या होता है? दही। द सेम मीनिंग इज सेम। ओके, दैट बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। ओके, नेक्स्ट, योगर्ट हैव अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। अभी आपको पता होगा दूध का टेस्ट कैसा होता है? अलग होता है। कैसा होता है? अलग। और योगर्ट का टेस्ट कैसा होता है? अलग।
योगर्ट का टेस्ट कैसा होता है? अलग। उसका कैसा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट होता है। कैसा सोर होता है? सोर मीन्स सोर, थोड़ा अलग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। अंडरस्टूड? क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? लैक्टिक एसिड। अंडरस्टूड? जिसकी वजह से क्या लगता है? वो खट्टा। क्या लगता है? खट्टा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, वो सारे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो कैसे लगते हैं? नेचर में खट्टे। कैसे लगते हैं? खट्टे। दे हैव द स्पेसिफिक सोर टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर in the sour in the taste. Understood? Because of this. Okay. The low pH destroy the harmful micro present in the milk. When the pH value is low, when your pH value is low, तो harmful microbes को क्या करता है? किल करता है। harmful microbes को क्या करता है? वो किल करता है। If the pH value decreases, the harmful microbes killed. Understood that much? Okay. Thank you for watching today's video.